जय गुरुदेव। इस जगत में महात्माओं की शिक्षा को भली भांति बांध लो, होशियारी के साथ संसार का व्यवहार करो। यह कभी नहीं कहता कि घर, बच्चे और काम काज छोड़ दो, पति पत्नी जुदा हो जाओ। अपनी मर्यादा में कामकाज करते हुए, पति पत्नी के साथ रहते हुए कम से कम कुछ दिनों तक ब्रह्मचारी का पालन तो करो। रोज़ अंडे खाओगे, रोज़ मरोगे। जब तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी तो तुमको बीमारी आएगी कि मुझको आएगी। बीमार पड़ोगे, डॉक्टरों को बुलाओगे, खरीद के लिए जाओगे, पैसे भी चले जाएंगे, शरीर से भी जाओगे, दफ्तर से भी जाओगे, काम काज से भी जाओगे, घर के सुख सामान से भी जाओगे। आज तमाम दुनिया इसलिए बीमार हो गई, वे दे अंडे, दे मांस, दे मछली, दे शराब। जब ये सब खाने पीने लगे तो तमाम दुनिया के मर्ज लग गए। उन जानवरों के खून को जिसमें तरह तरह की बीमारियां हैं खा लिया। डॉक्टर भी जब खून चढ़ाता है तो टेस्ट करके चढ़ाता है। आपने कौन बकरी, मछली का खून टेस्ट कर लिया कि वो तुम्हारे शरीर के माफिक पड़ेगा कि नहीं? उन जानवरों में भी बीमारियां होती हैं, तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या अच्छे रहोगे? ये विदेशी डॉक्टर आए, विदेशी दवाइयाँ आई, विदेशी डिग्री आई, विदेशी बीमारियाँ आई और हिंदुस्तान में फैला दी गई। सबके सब इस मर्ज में अब रो रहे हैं और अस्पताल खोल दिए गए हैं। बाबा जी ने यही तो कहा है कि साल भर से अस्पतालों में तुम जितने बीमारों को अच्छा करते हो, हम उनको एक हफ्ते में अच्छा कर देंगे। इसमें कोई दवा नहीं, कोई औजार नहीं चलाना, लेकिन अच्छे हो जाओगे। जब एक मर्ज से अच्छे हो जाओगे तो दोबारा उस मर्ज को क्यों बुलाते हो, जब तुम बड़े नादान और नासमझ हो? अतः गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचार्य का पालन करना बहुत अनिवार्य है। शारीरिक शक्ति क्षीण नहीं होती है, दिल दिमाग बिल्कुल स्वस्थ रहता है और दफ्तर घर के कामकाज पूरी स्फूर्ति बनी रहती है। लेकिन जब शारीरिक शक्ति क्षीण कर दोगे तो टीबी के मरीज बन जाओगे। इसलिए तुम अच्छे चंगे बनो। दफ्तर, खेती, व्यवसाय का कामकाज ईमानदारी व नेक नियत से करने लगो। ऐसे दुख में, क्लेश में जो अपने धर्म का, सत्यता का पालन कष्ट उठाकर करता है, वह कलयुग में बहुत बड़ा त्यागी और तपस्वी समझा जाता है। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो लोग भी निकट आए, उन्होंने इतनी बुराइयों को छोड़ा है कि लोग देखकर दांतों तले उंगली दबा जाते हैं और सीखते हैं। ये कहने लगते हैं कि दफ्तर में रहकर रिश्वत नहीं लेता तो कहीं मेरा दुश्मन न बन जाए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर दफ्तर में मेरा एक आदमी मिलेगा जो तुम्हारे हर कारनामों को नोट कर रहा है। शराब पीते हो, रिश्वत लेते हो, मक्कारी करते हो, तो वह सब नोट करता है, लेकिन उसको आप पहचान नहीं सकते हो। मैंने ऐसे आदमियों को तैयार किया है कि अंदर अंदर में तो जय गुरुदेव की आग जलती रहेगी, लेकिन जवान से नहीं निकलेगा। और ऐसे भी आदमियों को तैयार कर दिया है कि बाहर जवान पर आ गया, जब जन जन की आवाज़ पर जय गुरुदेव नाम आएगा तभी सच्चा सुख शांति मिलेगी। बाबा जय गुरुदेव, साकारी पत्रिका, 7 अक्टूबर 1983। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महात्मा जी जो चीज़ बताते हैं उसको कोई समझता नहीं। लोगों ने मांसाहार बढ़ा दिया, इसलिए बीमारियां बढ़ गई। आधी से ज़्यादा कमाई बीमारी में चली जाती है। जब परिवर्तन होने को आता है तो सबको अनुभव होता है। परिवर्तन के समय पर लोग ईश्वर को नहीं मानते, साधु संतों पर अविश्वास करने लगते हैं, अच्छाइयाँ कम होने लगती हैं, लोग बुराइयों की तरफ भागते हैं। राम और कृष्ण का इतिहास देखने से पता लगता है कि उस समय में भी, युग परिवर्तन के समय, लोगों ने विश्वास खो दिया, धैर्य खो दिया। फिर अब तो कलयुग है,
आज भी यही सब चीज़ हो रही हैं। आप सब लोग विवेक विचार से काम करें। हम एक योजना बना कर दिए देते हैं किसानों के लिए, आप गांव-गांव तक पहुंचा दें। परिवर्तन बिना महात्माओं के नहीं होता है। काम आपको करना होगा, हमको कुछ नहीं करना। हम विवेक देंगे, बुद्धि देंगे, बल देंगे, प्रेरणा देंगे, पर निमित्त मात्र बनकर आपको काम करना होगा। जब हमारी योजना चलेगी तो जितने मरीज हैं सब निकलकर इकट्ठे हो जाएंगे। हमारी योजना व्यापारियों के लिए, बच्चों के लिए, कर्मचारी अधिकारियों के लिए, सबके हित में होगी। आप लगे रहें, महात्मा आपको छोड़ देंगे नहीं। वह पकड़े रहते हैं। यह साधारण काम नहीं है। चुनाव में लोगों ने बहुत खर्च किया, लेकिन दूरदर्शी ने खर्च नहीं किया, फिर भी तुम्हारी कीमत बहुत लगाई। तुमको यह सोचना चाहिए कि तुम उनके पीछे नहीं हो जिन्होंने इतना खर्च किया, तुम उनसे आगे हो। सहकारी पत्रिका 28 मार्च 1985। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सब लोग जो मेहनत से काम करो, धर्म का प्रचार होकर रहेगा। समय की प्रतीक्षा करो, समय आने पर आप सभी चर्चा करेंगे सत्य, प्रेम और अहिंसा की। जो आज महात्माओं की खिल्ली उड़ाते हैं उन्हें निश्चय ही पछतावा होगा। अपराधियों को दंड मिलेगा, देश में नई लहर फैलेगी। आज जो लोगों को हंसी सी मालूम होगी, क्योंकि मानव की बुद्धि चक्कर में घूम रही है, कुछ दिनों बाद इसके आसार दिखाई देंगे। सहकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971। जय गुरुदेव।